राजधानी दिल्ली में हाल ही में हुई आतंकी घटना के बाद पूरे देश में गुस्सा और चिंता का माहौल है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से इस घटना से जुड़े संभावित कनेक्शन सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता बढ़ गई है। एटीएस ने मुजफ्फरनगर के कई मदरसों में छापेमारी की और 2 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया। इसी बीच राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि दिल्ली में हुई आतंकी घटना देश की एकता और शांति पर हमला है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो लोग दीनी तालीम के नाम पर बच्चों को आतंकवाद की ओर उकसा रहे हैं, उनके असली चेहरे अब बेनकाब होने चाहिए। अग्रवाल ने यह भी जोर दिया कि प्रदेश के सभी मदरसों की गहन जांच की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं भी आतंकवाद या कट्टरपंथ को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगी। राज्य मंत्री ने युवाओं और शिक्षा संस्थानों पर भी जोर दिया और कहा कि राष्ट्र प्रेम की भावना बढ़ाने का काम सभी को करना चाहिए। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को दे। कपिल देव अग्रवाल ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। इस प्रकार दिल्ली की आतंकी घटना ने देश को झकझोर कर दिया है और उत्तर प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता बढ़ा दी है। राज्य सरकार ने सभी मदरसों और शिक्षा संस्थानों की जांच तेज करने के निर्देश जारी किए हैं ताकि किसी भी आतंकवादी साजिश को समय रहते नाकाम किया जा सके। कई संदिग्ध पकड़े जा चुके हैं। बहुत बड़ी मात्रा में जो है विस्फोटक भी बरामद हुआ है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना के मदरसे से रिलेटेड भी 2 लोग पकड़े गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही भर्त्सनीय है जब शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोग जो शिक्षा के क्षेत्र के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, भविष्य बढ़ाते हैं, वही लोग आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होंगे या पकड़े जाएंगे या संदिग्धता की श्रेणी में रहेंगे। तो निश्चित रूप से शासन प्रशासन के लिए भी, सरकार के लिए भी और हम सब के लिए, पूरी मानव जगत के लिए ये बहुत ही एक संकट का माहौल है, वातावरण है। और ऐसे लोगों को मुझको मेरा निवेदन है कि शिक्षाविदों को, जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, मौलवी हैं, इनके धर्माचार्य हैं, उन सब लोगों को आगे आकर के निंदा करनी चाहिए, उनको पकड़े जाने में मदद करनी चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हम लोग इसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, तो एक वातावरण ठीक होगा। इस प्रकार की घटनाएं लगातार होना पूरे समाज को अस्थिर करने का काम कर रही है। एक डर का, खौफ का माहौल समाज के अंदर है। एक डॉक्टर सहारनपुर के अंदर पकड़े गए, चाहे दिल्ली की घटना, उसके बाद एक और डॉक्टर पकड़ा गया संदिग्ध अवस्था में। तो ये हम सबको बहुत ही चिंतित करने वाला विषय है और कहीं ना कहीं समाज के अंदर भी वैमनस्य इसके कारण से पैदा हुआ। मंत्री जी, पहली बार नहीं हुआ है जब मदरसे से संबंधित इस तरह के आतंकी संदिग्ध पकड़े गए हों। क्या कहना चाहेंगे? क्या मदरसे में जो है आतंक का पाठ पढ़ाया जाता है? देखिए, ये विषय हमेशा लगातार उठता रहा कि मदरसों की जांच होनी चाहिए, उनकी क्या पढ़ाई हो रही है, उनका एजुकेशन का लेवल क्या है, क्या शिक्षा वहां पर दी जाती है, किस प्रकार का पाठ वहां पढ़ा जाता है, और ये चीजें स्पष्ट हो। ये छिपा हुआ विषय नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे वो हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। देश से बड़ा कुछ नहीं है, देश से बड़ा कोई धर्म या कौम नहीं हो सकती। तो इसलिए उन सब चीजों को हम सब जानकारी रहे, उसके विषय में जागरूक हो, उसकी जांच हो। मुझको लगता है कि ये सब आज की वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं उसमें इस बात के लिए बहुत आवश्यक हो गया है, और कि जो शिक्षा के क्षेत्र में जो जाते हैं, वो किसी भी क्षेत्र में हो, किसी विद्यालय में हो, स्कूल में हो और मदरसों में हो, उन सब की जांच हो कि स्कूल के अंदर क्या पढ़ाई होती है। ये मुझको लगता है बहुत उचित रहेगा।